Hello students, today we will learn class 7 exercise 3.3 data handling. Question 1. Use the bar graph figure 3.3 to answer the following questions. First, which is the most popular pet? Second, how many students have dog as a pet? इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए हमें सबसे पहले बार ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बार ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। बार ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसका नाम होता है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जो भी डेटा हमें दिया हुआ होता है उसमें हम एक को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और दूसरे को वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब यहाँ हमें स्टूडेंट्स दिए हैं और स्टूडेंट्स ने जो पेट्स रखे हैं उनका डेटा दिया है। जैसे सबसे पहले है डॉग्स वाले बार ग्राफ की जो हाइट है वो 8 स्टूडेंट्स के इक्वल है। इट मीन्स डॉग्स जो है वो 8 स्टूडेंट्स रखते हैं एज अ पेट। इसी तरह कैट्स है, कैट वाला जो बार ग्राफ है वो 10 स्टूडेंट्स की हाइट के इक्वल है। इट मीन्स 10 स्टूडेंट्स हैव कैट्स एज अ पेट। रैबिट ये 2 स्टूडेंट्स के इक्वल हाइट रखता है। इट मीन्स 2 स्टूडेंट्स हैव रैबिट एज अ पेट। नेक्स्ट हैमस्टर्स जो है उसकी हाइट है 4 और 6 के मिडिल में। इट मीन्स 5, क्योंकि जो बार बुक में स्क्वायर बना हुआ होता है वो 1 सेंटीमीटर साइड का होता है और उसमें 10 मिनी स्क्वायर्स बने हुए होते हैं जो 1 mm की साइड के होते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 स्क्वायर का मतलब 2 स्टूडेंट्स माना है। तो अगर 4 और 6 के बीच में हमारा बार ग्राफ है इट मीन्स 4 और 6 के बीच में होगा 5। देयरफॉर 5 स्टूडेंट्स हैव हैमस्टर्स एज अ पेट। एंड लास्ट अदर्स मीन्स जो अदर पेट्स है उस बार ग्राफ की हाइट है 2 और 4 के बीच में। इट मीन्स 3। देयरफॉर 3 स्टूडेंट्स हैव अदर्स एज अ पेट। अब हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा होगा? जिसे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रखते हैं वो मोस्ट पॉपुलर। तो जिस बार ग्राफ की हाइट सबसे ज़्यादा है वो मोस्ट पॉपुलर पेट होगा। कैट वाला जो बार ग्राफ है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, इसलिए कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स हैं जो डॉग को एज अ पेट रखते हैं? तो सबसे पहले हम डॉग्स वाले बार ग्राफ पे जाएंगे और फिर इसकी हाइट है 8 स्टूडेंट्स के इक्वल। इट मीन्स 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। Question 2. Read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. हमें यहाँ एक बुक स्टोर का डेटा दिया हुआ है 5 कंसिक्यूटिव ईयर्स के लिए कि उसने पर्टिकुलर हर ईयर में कितनी बुक्स सोल्ड आउट की है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। अभी हमने बार ग्राफ को रीड करना सीखा था, उसी की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। यहाँ स्केल है 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक्स। इट मीन्स जो बार ग्राफ में एक स्क्वायर होता है उसमें 10 मिनी स्क्वायर्स होते हैं। अब अगर 1 बिग यूनिट 100 बुक्स है तो एक जो मिनी स्क्वायर होगा इट मीन्स एक स्मॉल यूनिट जो है वो होगा 10 बुक्स के इक्वल। अब क्योंकि 1989 का जो बार ग्राफ है वो 200 से थोड़ा सा नीचे है। इट मीन्स अगर हम इसके 10 मिनी पार्ट्स करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब अगर हम इसे टच करते हैं तो ये 8 को टच करता है। इट मीन्स 100 तो नीचे वाले बिग यूनिट की वैल्यू हो गई और ऊपर जो 8 स्मॉल यूनिट है उनकी वैल्यू हो गई 80 बुक्स। इट मीन्स नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड इन 1989 इज अबाउट 180। अब हमें फाइंड आउट करना है 1990 के लिए। तो 1990 पे जब हम स्केल को रखते हैं तो ये 400 से थोड़ा ऊपर है और 500 से नीचे है। अब ये दोनों के मिडिल में है। इट मीन्स नियर अबाउट 450। देन इन 1990 is about
450. And in 1992, then in 1992 ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है. इट मीन्स अगर हम इसे स्मॉल स्केल से देखते हैं तो नियर अबाउट 2 मिनी स्केल्स. देयरफॉर इन 1992 इज अबाउट 220. नेक्स्ट है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड. अब 475 बुक्स है, इट मीन्स हम 400 और 500 के बीच में कौन सा बार ग्राफ है वो देखेंगे. तो 400 और 500 के बीच में जिस बार ग्राफ की हाइट है वो ईयर है 1990. देयरफॉर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990. अब हमें फाइंड आउट करना है अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड. तो हम 200 और 300 के बीच में देखेंगे कि कौन से बार ग्राफ की हाइट है. अब क्योंकि हमें अबाउट 225 बुक्स देखना है, यहाँ 200 और 300 के बीच में 2 बार ग्राफ है, लेकिन जो 200 के क्लोज है वो 225 बुक्स वाला होगा. इट मीन्स ये वाला. तो ये कौन से ईयर का है? 1992. देयरफॉर अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992. नेक्स्ट, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड. अब हमें बताना है कि कौन कौन से ईयर्स हैं जिनमें 250 बुक्स से कम बुक्स सोल्ड आउट हुई है. तो सबसे पहले हम 200 और 300 के मिडिल में आएंगे. ये हमने स्केल रखा 200 और 300 के मिडिल में, तो ये हो गया 250. अब इसके नीचे नीचे जो बार ग्राफ्स हैं वो 250 से कम है. तो 250 से कम 1989 और 1992. Therefore, fewer than 250 books were sold in the years 1989 and 1992. Next है, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? तो सबसे पहले हम 1989 के बार ग्राफ पे आएंगे. 1989 का जो बार ग्राफ है वो 100 और 200 के बीच है. अभी हमने देखा था कि जो 1 यूनिट है वो 100 बुक्स है, और क्योंकि जो 1 यूनिट होता है वो 10 स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होता है. इट मीन्स 1 स्मॉल यूनिट इक्वल्स टू होता है 10 बुक्स, क्योंकि यहाँ 1 बिग यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक्स है. अब जो 1989 का बार ग्राफ है ये 200 से 2 स्मॉल यूनिट नीचे है. इट मीन्स 20 बुक्स 200 से कम है. इट मीन्स नियर अबाउट ये 180 बुक्स होल्ड करता है ये बार ग्राफ. तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे. देयरफॉर ऑन वाई एक्सिस the line is divided into 10 small parts of 10 books each. So we can estimate the number of books sold in 1989 is about 180. Question 3. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. हमें क्लास 5th से क्लास 10th तक के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है हाउ वुड यू चूज अ स्केल. हमें सबसे पहले स्केल का मेजरमेंट बताना है और फिर दिए हुए डेटा को बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम स्केल देखेंगे. अगर हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट लेते हैं तो हमें मिनिमम 135 स्क्वायर्स की नीड होगी, जो हमारी नोटबुक में पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम यहाँ स्केल पर मेज़रमेंट ले लेंगे. जैसे 1 यूनिट को हमने 10 स्टूडेंट्स मान लिया, क्योंकि 1 यूनिट के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं. इसलिए अगर हम 1 यूनिट को 10 स्टूडेंट्स मानते हैं तो 1 स्मॉल यूनिट जो है वो 1 स्टूडेंट हो जाएगा. तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. इसलिए हम स्केल लेंगे. ऑन वाई एक्सिस इज 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स. अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5th क्लास के 135 स्टूडेंट्स को. अब क्योंकि 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स है, इसलिए फर्स्ट यूनिट पर 10, सेकंड पर 20, थर्ड पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140. अब क्योंकि हमें 135 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम 130 और 140 के बीच में ड्रॉ करेंगे.
मीन्स 130 13 यूनिट्स तक और फिर 5 स्मॉल यूनिट्स, इट मीन्स 130 और 140 के मिडिल में, तो ये यहाँ तक। तो हम 5th क्लास का बार ग्राफ बनाएंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गए 135 स्टूडेंट्स फॉर 5th क्लास। 6th क्लास के लिए हमें 120 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। 120 स्टूडेंट्स मीन्स ऑन वाई एक्सिस 12 यूनिट्स, 120 स्टूडेंट्स। देन स्केल को सेट करेंगे और ये 120 स्टूडेंट्स ड्रॉ कर देंगे। ये हो गए 120 स्टूडेंट्स फॉर 6th क्लास। देन 7th क्लास के लिए 95 मीन्स 90 और 100 के बीच में। स्केल को सेट करेंगे और ये 7th क्लास के लिए 95 स्टूडेंट्स, ये 90 और ये 100 और इन दोनों के बीच में 95। नेक्स्ट 8th क्लास के लिए 100 स्टूडेंट्स। अगेन 8th क्लास पे स्केल को सेट करेंगे और ये 100 तक मीन्स 10 बिग यूनिट और ये हो गए 8th क्लास के 100 स्टूडेंट्स। 9th क्लास के लिए 90 मीन्स 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स के लिए स्केल को सेट किया और ये 9th क्लास के 90 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। 10th क्लास में है 80 स्टूडेंट्स मीन्स 8 यूनिट्स। ये हमने डेटा को बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो बार ग्राफ सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 5th क्लास का बार ग्राफ सबसे बड़ा है, इट मीन्स 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एंड द मिनिमम, और जिस बार ग्राफ की हाइट सबसे कम है उस क्लास में मिनिमम स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे कम स्टूडेंट्स किस में है? 10th क्लास में। एंड 10th क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। तो स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास रेशियो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। अब क्लास 6 में कितने स्टूडेंट हैं? तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं 120 और क्लास 8th के स्टूडेंट कितने हैं? 100। देयरफॉर स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास के नीचे हम लिखेंगे 120 रेशियो 100। अब इसे सॉल्व करेंगे। दोनों का कॉमन फैक्टर है 20। 20 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 26 जा 120, 25 जा 100। देयरफॉर आंसर विल बी 6 रेशियो 5।